हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आपका स्टडी एजुकेशन के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे स्वागत है। तो गाइस, आज हम संधि को पढ़ने वाले हैं। पिछली क्लासेस के अंदर हमने संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, कारक, अव्यय, प्रत्यय, उपसर्ग, इन सब टॉपिक्स को पढ़ा था। आज हम संधि को पढ़ने वाले हैं। तो चलिए वीडियो करते हैं स्टार्ट। संधि वह वर्ण विकार जो दो वर्णों के पास पास आने के फलस्वरूप होता है, उसे संधि कहते हैं। संधि के प्रकार संधि है वो तीन प्रकार की होती है: स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। संयोग संयोग क्या होता है? संयोग कहते हैं ध्वनियों के पास पास आने के उपरांत भी यदि उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है तो उसे संयोग कहते हैं। जैसे युग प्लस बोध, जब ये पास पास आएंगे यानी इसमें युग बोध, इसमें कोई भी परिवर्तन नहीं होगा तो उसे संयोग कहते हैं। संधि के उदाहरण स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। स्वर संधि जैसे मुक्त प्लस अवली, यहाँ पे मुक्त ए है और यहाँ पे भी ए है, जब ए मिलके आ का रूप ले लेता है यानी मुक्तावली। व्यंजन संधि में हमेशा हलंत होता है और विसर्ग संधि में विसर्ग का प्रयोग है वो किया जाता है। जैसे जगत प्लस ईश यानी जगदीश, मन विसर्ग प्लस हर यानी मनोहर। स्वर संधि दो स्वरों के मेल के उपरांत हुए विकार को स्वर संधि कहते हैं। जब दो स्वरों के मेल के से जो भी विकार उत्पन्न होता है उसे स्वर संधि कहते हैं। इसके 5 प्रकार होते हैं: दीर्घ, गुण, यण, वृद्धि और अयादि संधि। पहले हम बात करते हैं दीर्घ संधि की। जब दो स्वर मिलकर दीर्घ रूप के रूप में परिवर्तन होते हैं ऐसी संधि को दीर्घ संधि कहते हैं। जैसे मुक्तावली, मुक्ता अ है और यहाँ पे भी ए है, ता हो जाएगा। यहाँ पे नयन ए और न ए आगे यहाँ पे ना हो जाएगा। इसके इन सब संधि को पढ़ने के लिए गाइस आपको नियमों को अच्छे से घोट के पीना होगा। अगर आपको नियम याद होंगे तो आप संधि को इजीली कर पाएंगे। जैसे हम बात करें ए और आ आए यानी प्लस से पहले और प्लस के बाद भी ए और आ आए तो वहाँ पे हम आ का यूज करेंगे। उदाहरण के लिए जैसे हास्य ए आया है और आ आया यानी हम आ का कर देंगे यानी हास्यास्पद। रवि प्लस इंद्र, रवि ई की मात्रा आई है ई, तो यहाँ पे भी ई आया तो हम यहाँ पे बड़ी ई का यूज करेंगे यानी रविंद्र। इस तरह गाइस आप अन्य सब उदाहरणों को भी देख लीजिए। अब हम बात करते हैं गुण संधि की। ये ऊपर भी अन्य उदाहरण है, आप इनको भी अच्छे से पढ़ के जाइए। गुण संधि जिन संधि का परिणाम ए और ओ होता है उसे गुण संधि कहते हैं। ए और ओ गुण स्वर कहलाते हैं। सिर्फ नियमों को ध्यान में रखिए। ए आ आए साथ में ई और ई आए तो ए हो जाएगा। उदाहरण के लिए जैसे इतर, इतर ए आ गया और ई आ गया, जब ए और ई होगा तो वो ए बन जाएगा ना, यानी ए इतरेतर। आपको समझ में आ रहा होगा। दूसरा उदाहरण पढ़िए जैसे कि गण प्लस ईश, गण है ए आया है यहाँ पे तो यहाँ पे ई है, जब ए और ई बनेगा तो अभी ए हो जाएगा यानी गणेश। इस तरह गाइस यहाँ पे भी काफी सारे अन्य एग्जांपल्स हैं तो आप इनको भी अच्छे से देख लीजिए। अब हम बात करते हैं आगे की संधि की। अब हम बात करते हैं वृद्धि संधि की। वृद्धि संधि के अंदर ए और आ आता है और प्लस के अंदर ए, और अगर ए आए तो यहाँ पे ए हो जाएगा। इसी तरह ए आगे बाद में ओ और ओ आए तो बड़ा ओ होगा। उदाहरण के लिए एक और एक, जितने भी वृद्धि संधि के जो शब्द होते हैं उनमें डबल मात्रा लगी होती है, ये इनकी खासियत है। जितने भी वृद्धि संधि के शब्द होंगे उसमें डबल मात्रा लगी हुई होगी। डबल मात्रा हर में डबल मात्रा होगी तो आप समझ जाइए कि यहाँ पे वृद्धि संधि है। जैसे एक प्लस एक का ए है और एक का ए है, यहाँ पे ए हो जाएगा यानी एक एक। इस तरह इनके भी अन्य सारे उदाहरण आप इनको भी अच्छे से पढ़ लीजिए। अब हम बात करते हैं यण संधि की। यण में होते हैं य व र ल, अंतस्थ व्यंजन कहलाते हैं। और यण कुछ स्वर आपस में संधि करते समय किसी स्वर में बदलने के बजाय य व र ल व्यंजन में बदल जाते हैं, अंत जन संधि का परिणाम य व र ल होता है, उसे यण संधि कहते हैं। नियम ए और ए होगा जिसके बाद ए समान स्वर आए तो यहाँ पे य प्लस में स्वर लगता है। कुछ कॉम्प्लिकेटेड है चीजें ये, लेकिन अगर आप नियमों को 2-3 बार पढ़ोगे तो आपको सब इजी लगेगा। जैसे अभी प्लस अर्थी, अभी ई आया है और उसके बाद में ए आया ए समान स्वर तो यहाँ पे होगा य बन जाएगा यानी अभियार्थी। इस तरह आपको करना है। इसके बाद हम बात करते हैं प्रति प्लस एक, प्रति ई और तो यहाँ पे ये हो जाएगा यानी प्रत्येक। इसके बाद हम बात करते हैं अयादि संधि की। अयादि संधि जिन संधि का परिणाम अय, आव, अव और आव होता है आदि होते हैं उसे अयादि संधि कहते हैं। नियम ए और ए आए इसके बाद में ए समान स्वर आए तो अय और आव हो जाएगा, और अगर ओ और ओ आए इसके बाद में ए समान स्वर आए तो अव और आव हो जाएगा। इस तरह ट्रिक के बारे में बात करें तो पूरा अक्षर होता है और प्लस में य व लगता है। जैसे नयन तो ने प्लस अन हो जाएगा। जैसे कि जहाँ पे भी आप अगर आपको आ लगे तो यहाँ पे डबल मात्रा, अगर सिंगल हो तो यहाँ पे सिंगल मात्रा। ऐसे जैसे भवन, व सिंगल है तो यहाँ पे भो, भा के यहाँ पे डबल मात्रा लग जाएगी। इस तरह आप इन सब एग्जाम्पल को भी अच्छे से पढ़ के जाइएगा। अब हम आगे बात करते हैं कुछ और एग्जाम्पल की। जैसे मूसलाधार, विश्वामित्र, प्रतिकार, प्रतिघात, नव रात्र, दिव रात्र, पतंजलि। ये कोई संधि नहीं है इन शब्दों में गाइस कोई भी संधि का उपयोग है वो नहीं किया गया है। इन्हें संयोग कहते हैं जो हमने पहले पढ़ा था। जैसे मूसलाधार, मूशिल प्लस धार, विश्वामित्र, विश्व प्लस मित्र, प्रतिकार, प्रति प्लस कार, प्रतिघात, प्रति प्लस घात, नवरात्र, नव प्लस रात्र, पतंजलि, पतत प्लस अंजलि। इनमें कोई भी क्या है, इसमें कोई संधि का प्रयोग नहीं किया गया है, ये सिर्फ शब्द है। तो गाइस अगली क्लास के अंदर हम व्यंजन को पढ़ेंगे। अगर आपको ये क्लास अच्छी लगी है तो इसे लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब करना ना भूलिए। मिलते हैं एक और वीडियो में। धन्यवाद।